आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube परिवार MNC क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि मैथ में हमने जो भी क्वेश्चंस आप लोग को दिए थे, 2 क्लास हम लोग लिए थे, लाइव क्लास चला था। जो बच्चे लाइव क्लास में अटेम्प्ट हुए थे अर्थात किए थे, उन सभी को लगभग सभी क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिल गया था। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप संस्कृत के लिए सीरियस हैं तो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से ही देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा, फिर बाद में कमेंट उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, क्योंकि सीरियसली क्लास नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। पहला सवाल का आंसर शिक्षा हो जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा पहले से इसमें टिक लगा हुआ है। जी हाँ, पहले से टिक लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपको यही सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में मिलने वाला है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? दूसरा प्रश्न था नृत्य हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पाश्रिता में किन वर्णों की संधि हुई है? पुष्पाश्रिता, यहाँ पर देखिए ये पूरा लिखा है तो ए हो जाएगा, अ प्लस आ का हुआ है। राष्ट्रपिता का विग्रह क्या हो जाएगा? राष्ट्रस्य पति हो जाएगा, ठीक है, जो राष्ट्र के पिता है। अगला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? ध्यान देंगे, यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। सम हलंत है, उपसर्ग किस में नहीं? तो सुगमम, इसमें जो है ये उपसर्ग नहीं है। त्रयाणाम फलानम समाहरः का समस्त पद क्या होगा? त्रिफला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 10 से 12 मिनट का क्लास होने वाला है, पूरा कीजिएगा, सीरियसली कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा सब कुछ को, ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। तो पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो गुप्त काल में, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। एक बात यहाँ से याद रखिएगा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है और इसका मोद फलपुर जो है इसका नाम नहीं है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का था। मेगास्थनीज ही इंडिका नामक पुस्तक जो है लिखे थे, ठीक है, रचयिता है ये, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। हिरण्मयन पात्रन देश सत्य धर्माय दृष्टये मंत्र किस उपनिषद से है? ईशावास्य उपनिषद से है यह। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? इसमें 5 मंत्र हैं, याद रखेंगे सभी बच्चे, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्सवाच का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इजी है, डी आंसर, उत्सव प्लस च हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम ये नहीं कर रहे हैं कि परीक्षा का वायरल हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सब पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने मैथ हिंदी सब में मिला करके देख लिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अत्याधिक का अति उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान देंगे सभी बच्चे, और इसका PDF भी आप लोग को हम देने वाले हैं। गोल गिरहम शब्द में कौन समास है? बिल्कुल ईजी है, कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास। गोल घर यानी गोल गृह मतलब गोल घर, ऑप्शन बी यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तम विभक्ति होती है, इसको याद रखेंगे सभी बच्चे, याद रखेंगे ध्यान से। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया, निर्धारण का क्या होगा, ठीक है, सप्तमी हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन था, बट कन्फ्यूजन खत्म है, आपका सप्तमी ही आंसर हो जाएगा। तब तक सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर देंगे सभी ग्रुप में, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे का चैप्टर भी आपको मिलने वाला है। जो भी वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट मिलेगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। शोरगुल पे ध्यान नहीं देंगे सभी बच्चे, क्लास को बिल्कुल ध्यान से करेंगे। पृथक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। पितरी किस शब्द का रूप है? तो प्रीत शब्द का रूप है। खाद किस लकार का रूप है? देखिए इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, आपका लोट लकार है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भवानी में कौन स्त्री प्रत्यय है? तो भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीन। 9 पे हलंत, हलंत का मान आधा होता है, याद रखिएगा। खादनम में कौन प्रत्यय है? खादनम, यहाँ पर देखिए शरत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, बाकी हम ऊपर करेंगे। खादनम यहाँ पे शरत प्रत्यय लग रहा है आंसर, बट खादनम ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, ल्यूट। तंप प्रत्यय किस पद में है? तो शोभनम जो है तंप प्रत्यय, तंप प हलंत है, यानी आधा प है। आगे बढ़ेंगे। 23 वीरेश्वर कैसा मंत्री था? देखिए ऑप्शन फंसाने वाला है, बट दयालु आपको मारना है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों, असली आलसियों की चिन्हित करने के लिए या आलसियों की परीक्षा के लिए। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुला है, विपुला।
ठीक है, इसको याद रखेंगे विपुला। वारदम्बिका परिणय किसकी रचना है? तिरुमलम्बा का है, ठीक है, तिरुमलम्बा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, गायंती देवा किल डैश पुरुष श्रुतवत पद किस पुराण से संकलित है? यह विष्णु पुराण से संकलित है। अगला प्रश्न है, भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। भारतीय धारा कैसी है? ये विशाल धारा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वाल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? तो वाला बनेगा, वाला। वाल प्लस टाप, या बालक रहता तो बालिका बनता, ठीक है। यहाँ पर वाल है, बाल में टाप जोड़ेंगे तो वाला हो जाएगा। नम धातु के ल्यूट लकार का रूप हो जाएगा नास्यति। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अन्यर प्रत्यय है? तो दर्शनीयम में जो है अन्यर प्रत्यय है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, मनुष्यतम में कौन सा तरित प्रत्यय है? तो मनुष्यतम में जो है त्वम प्रत्यय है, त्व प्रत्यय, ठीक है। तरल प्रत्यय किस अवयव में नहीं है? तरल प्रत्यय किस उपसर्ग अवयव में नहीं है? तो कृतः हो जाएगा, कृतः, ऑप्शन नंबर सी। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? देखिए, जन्म से पहले संस्कार क्यों किया जाता है? तो ये सब आंसर होगा। गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती के प्रसन्नता के लिए गर्भ से पहले संस्कार किया जाता है। 5 संस्कार आई थिंक होता है, ध्यान नहीं आ रहा है। गुरु घर में से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है? समापवर्तन, यानी गुरु के घर से ही लड़का का जो है शादी ब्याह का जो है सेटिंग साटिंग होता है, इसी को कहते हैं समावर्तन कहते हैं। लाज होम, जिसको लाछू हम लोग कहते हैं, वह किस में होता है? तो ये विवाह में होता है, ऊपर ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो गौतम का यहाँ पर आंसर वैसे लग हो जाएगा। हालांकि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत के जनक कौन है? बहुत बच्चे को पता नहीं होगा, तो पाणिनि है। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? आचार्य है। पंतजलि के कौन है? रामदेव बाबा है। ये सब क्वेश्चन ही पूछता जाता है, ठीक है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? विध्वंसक अस्त्रों से, जो बड़का बड़का बम बना हुआ है उससे जो है पूरा दुनिया को डर है। करुणा से क्या होती है भाई? तो शांति होती है। करुणा, जहाँ पर दया भाव करुणा होती है वहाँ पर शांति होती है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरव पक्ष, कौरव का पक्ष। और पांडव की जीत होती है महाभारत के युद्ध में, इस बात को याद रखेंगे। ददातु ददातुम किसका कथन है? दीजिए दीजिए, शक्र इंद्र का कहना है। कर्ण से जब वो ले रहे थे कवच कुंडल तो वही कहते हैं ददातु ददातु, यानी दो दो। पठन किससे बना है? तो पठ प्लस शरत प्रत्यय से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर। 44 नंबर है, पुराण ठग से कौन सा पद बनेगा? यहाँ पर देखिए बहुत माइनर क्वेश्चन है, पौराणिकम हो जाएगा, ऑप्शन डी। सब ऑप्शन लग रहा है कि सब सही है, लेकिन डी में है कुछ खास है, कुछ चेंजिंग है, आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। दाकत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो दातवा। हालांकि हम इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, तो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम पर जा करके, और इसका पीडीएफ आप लोग को दे चुके हैं। संख्या पूर्व दीर्घ समास हो जाएगा। उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वो बनेगा, वो, य, ठीक है, वो बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास द्विचित्रम में कौन संधि है? तो डी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, राघव शिक्षकात संस्कृतम पढ़ती वाक्य के शिक्षकात में पद में पक्षी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अख्यातोपयोगों से, ठीक है, ऑप्शन बी। किस कारक में पंक्ति विभक्ति होती है? तो आपादान। कारक का जो है 5वां रूप है आपादान, 5वां रूप याद रखेंगे। चलिए हम 50 से ऊपर क्वेश्चन बता देंगे और इसमें से लगभग 30 से ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पृष्यति में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर हो जाएगा पृक्ष, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल रूप से सही आंसर है। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एरर होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, यानी गलत लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? यानी परम शांति देने वाला क्या है? एक ही अहिंसा परम सुख देने वाला होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 53 का मारिए खटाक्शन डी, मारो मारो खटाक्शन डी, ऑप्शन डी सही हो गया। आगे बढ़ेंगे। 54 है, अनर्थ अर्थात जिसका अर्थ होता है निर्धनता का हनन किससे होता है? तो पराक्रम से जो है इसका खत्मा हो जाता है अनर्थ का, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्र यहाँ पर राम प्रवेश राम किसके जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए थे? केवल जीवन को वो मान लेते कि शिक्षा कर्म, शिक्षा को जीवन का आधार मान करके उन्होंने अध्ययन में लग गए थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गए, पढ़ लिख कर बीडीओ डीएम बन गए थे, समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद क्या थे? समाज सुधारक। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग।
ऋषि लोग जो है स्नान करते हैं और राम भगवान सीता जी को कहते हैं देखिए देखिए सब लोग स्नान कर रहे हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं। चलिए, कथा मार्तमंके त्वम विश्वासम किसकी उक्ति है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गवे गव। देखिए ये सब क्वेश्चन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इसको लेना है, और क्वेश्चन जब आउट हो जाता है, वायरल होता है, तो उसको आप लोग कैसे लेना है, इसके लिए आपको क्या अपादान कारक में यहाँ पश्चिमी विभक्ति हो जाएगा, पहले ऊपर में भी बता चुके हैं। यहाँ पर आपका राज्ञा हो जाएगा, हालांकि डी भी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। गूगल को ओपन कीजिए और यही चैनल का नाम आपको सर्च करना है, गूगल पर MNC क्लासेस सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा। देखिए, राघव में जो है अन प्रत्यय है, यादव में भी अन प्रत्यय है, माधव में भी अन प्रत्यय है, जितना भी है यादव में भी अन प्रत्यय ही होता है, ठीक है। राघव में भी होता है, इस समय अन प्रत्यय। प्रत्येकम का संधि विषय प्रति जोड़ एकम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये अव्ययीभाव समास है, इसको भी याद रखेंगे। कुछ माइनर बात होता है जो हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। और विशेष वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे चलते हैं गूगल पर, आपको दिखाते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कैसे वहाँ से तमाम क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। कोई बच्चे ये मत सोचिएगा कि ये 2023 का क्वेश्चन है, 25 का है, 22 का है, 21 का है। सीधा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जाइए परीक्षा में और मतलब गर्दा उड़ा खाइए, ठीक है। संख्या पूर्वे दीर्घ समास का उदाहरण यहाँ पर सप्तपदी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। संख्या पूर्वे समास, ठीक है। संस्कृत में उपसर्ग कितने, तो ये आई थिंक हमको ध्यान नहीं है, 18 या 21 है। किस शब्द में वी उपसर्ग है, तो यहाँ पर विदाधनम हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 50 से भी ऊपर क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। 25 से 30 अंक तो आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। तो बिल्कुल जो बच्चे 1-2 बार क्लास को देख लेंगे उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, काफ़ी फास्ट में हम लोग बनाए हैं। आपको गूगल पे आएंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर MNC क्लासेस हमने सर्च किया है, आपको भी सर्च करना है। और कहाँ पे आपको लिखना है, संस्कृत कक्षा 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पे 9th का भी, यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसा पेज होना चाहिए। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे MNC.com या MNC क्लासेस, तो ऐसा आएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है संस्कृत वायरल क्वेश्चन, तो आपको संस्कृत मिल जाएगा, या भी है क्वेश्चन। जो चीज़ आप सर्च करोगे वही चीज़ आपको मिल